अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एथिकल एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप की। ये हमारा बुक का लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आज हमारी बुक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के और शॉर्ट क्वेश्चंस के एक वीडियो होगी वो भी अपलोड कर दी जाएगी, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी साथ में उनकी पीडीएफ फाइल जैसे आपको पहले से मिलती रही है वो। जो चीज़ों की कमी रह गई, जिस चीज़ की कमी पेशी रही, वो इंशाल्लाह जो है वो उसको बहुत जल्द पूरा कर दिया जाएगा। अगर कोई पढ़ाते हुए किसी तरह की कहीं पे कोई मिस्टेक आपने नोट की हो, काइंडली लाजमी तौर पे रिपोर्ट कर दीजिएगा। ये सारी बातें मैं टॉपिक लेक्चर की वीडियो की लास्ट में बताना चाह रहा था, बट मुझे पता है कि आप लोग वीडियो देखते ही भाग जाते हो, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ये बात कर ली जाए कि लाजमी तौर पर अगर किसी तरह की कोई भी कमी पेशी आपने नोट की हो उसको लाजमी तौर पर रिपोर्ट कर दीजिएगा। रिपोर्ट मीन्स कि मुझे बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन के जरिए से बता दें आज तक जितनी भी मिस्टेक्स हुई किसी भी वीडियो में, क्योंकि डेफिनेटली नॉलेज जो है वो हर बंदे के पास लिमिटेड होता है। कोई भी बंदा हर चीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं होता। मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की, मैंने अपना 100% दिया। उसके लिए आप लोगों ने बहुत एडमायर किया, बहुत आप लोगों ने साथ दिया। जिन लोगों ने कंटिन्यूअली साथ साथ शुरू से लेकर पहले दिन से लेकर आज तक की सारी वीडियोस देखी, उनका भी बहुत शुक्रिया। और जो रैंडमली इस चैनल पे आए, इसको लाइक किया, किसी वीडियो को लाइक किया, प्रमोट करने की कोशिश की, किसी के साथ शेयर किया, उसका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आगे फर्दर इसी तरह से बुक कंप्लीट हो जाने के बाद ये नहीं है कि हम इसको वाइंड अप कर देंगे या ये चैनल खत्म हो जाएगा। ये इसी तरीके से चलता रहेगा। जो भी फर्दर आगे नई क्लासेस की बुक्स आएंगी कंप्यूटर साइंस की, या जो प्री क्लासेस की बुक्स होती है कंप्यूटर साइंस की, या फिर हायर सेक्शंस की, हायर क्लासेस की जो बुक्स होती है कंप्यूटर साइंस की, हमारा आगे प्लान ये है कि हम उनकी तरफ भी जो है वो लाजमी तौर पर रजू करें। उसके लिए जो भी आप लोगों की सजेशंस होंगी वो लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कहीं पे कोई कमी पेशी आपने नोट की, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जहां पे भी कभी मुझे किसी ने रिपोर्ट की एरर के, सर ये फलां चीज की एरर थी, तो मैंने उसका कमेंट डिलीट करने के बजाय उसको पिन कर दिया कि ऊपर आप देख लें, ताकि जो भी कोई नया विजिटर आता है, कोई नया व्यूअर आता है, तो उसका नुकसान ना हो। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोगों का या मेरा पर्सनली जो मकसद है वो सिर्फ अर्निंग नहीं है, बल्कि एक अपनी तरफ से बेस्ट कंट्रीब्यूशन है जो मैं सोसाइटी में देना चाहता था, और वो मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है। बाकी आप लोगों की सजेशंस का बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा। बात खत्म करते हैं, हम चलते हैं जी नेक्स्ट आगे एथिकल एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप पे। इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो आप करें, कोई इश्यू नहीं है, बट एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप करें और सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप करें। यानी कि आप लोग एथिक्स का ख्याल करते हुए सिर्फ प्रॉफिट मत बनाए। पहली लाइन उन्होंने डार्क में लिखी हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स। यानी कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न नहीं करना, बल्कि हम लोगों को एथिक्स का लाजमी तौर पे ख्याल करना है। इट इज आल्सो अबाउट कंडक्टिंग बिजनेस इन अ वे दैट इज एथिकल एंड सस्टेनेबल। यानी कि हम लोगों ने जो भी बिजनेस रन करना है, हम लोगों को जो भी काम करना है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें लाजमी तौर पर हम लोगों ने एथिक्स का और सस्टेनेबिलिटी का ख्याल करना है, अखलाकियात का भी ख्याल करना है, और ताकि सोसाइटी के अंदर भी किसी तरह का जो है वो इनबैलेंस क्रिएट ना हो। इस एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से, आपके बिजनेस की वजह से आपने इस चीज का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। आप जो भी बिजनेस करते हो अपनी लेबर का ख्याल रखें, उनके वेजेस का ख्याल रखें, प्रॉपरली उनको पे करें। उसके अलावा आप एंटरप्रेन्योरशिप का काम करते हुए एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, लाजमी तौर पे अपनी सोसाइटी का ख्याल रखें और लोगों की रिस्पेक्ट का ख्याल करें। तो आपकी ये एंटरप्रेन्योरशिप एक एथिकल और एक सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप कंसिडर की जाएगी। तो हमें फर्दर पढ़ना है जिसके बारे में, एथिकल प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है। एथिकल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है आपके बिजनेस के अंदर। तो कंपनी मस्ट ऑपरेट इन अ वे दैट इज फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड बेनिफिशियल टू ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द कस्टमर्स, एम्प्लॉय एंड द कम्युनिटी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने वाली कि आप अपने बिजनेस को लेके हमेशा फेयर रहेंगे, एक इक्वली बैलेंस रखेंगे हर चीज के दरमियान में। फेयर रहने का मतलब यह है कि यहां पर जस्टिस का ख्याल करेंगे, हर बंदा आप एक ही मेयार का समझेंगे और हर एक को इक्वल तरीके से ही आप ट्रीट करोगे। ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसीज हैं, जो भी आपकी प्राइस है, वो किसी से आप हाइड नहीं रखेंगे, आप बता देंगे। कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे आपके, आप उसको बताएंगे। आपका जो भी बिजनेस है, वट एवर द बिजनेस इज, उसमें हर चीज आप क्लियर रखेंगे, ओपन एंड फ्री हर बंदे के लिए, ताकि हर बंदा उसको समझ के देन उसके अंदर अगर वो इन्वॉल्वमेंट शो करवाता है, अपनी इंटरेस्ट लेता है, तो वो ठीक है, अदरवाइज उसको जाके छोड़ के आगे मूव कर सकता है। इसके अलावा बेनिफिशियल टू ऑल स्टेक होल्डर, ये हर बंदे के लिए, स्टेक होल्डर के लिए जो है ना वो बेनिफिशियल होनी चाहिए। इसीलिए तभी तो वो एथिकल प्रैक्टिस है। कैसे? अब स्टेक होल्डर कौन सा होता है बंदा? जो आपके बिजनेस से इफेक्ट होता है, जो आपके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, उससे इफेक्ट होता है। जैसे कि कम्युनिटी, जैसे कि आपके कस्टमर, या फिर आपके एम्प्लॉयज, या वहां पर जो काम करने वाली आपकी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर लेबर है, ये सारे स्टेक होल्डर हैं। जो आपके बिजनेस में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करता है बंदा, वो क्या करता है, वो उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टेक होल्डर, इंक्लूडिंग द कस्टमर, इंप्लॉयज एंड द कम्युनिटी। ये सारे लोग, इन सबको जो है वो बेनिफिट मिलना चाहिए। नंबर 2 पे इसके अंदर एक सेकंड पॉइंट है, मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 पॉइंट आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं, याद रखिएगा। एथिकल प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है जी, आपको तब ये वाले आंसर लिखना है। पहला पॉइंट आपका ये, सेकंड पॉइंट आपका ये। बेशक आप इसी तरह लिख दे तब भी चलेगा। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो भी चीज बना रहे हो ना, उसमें आप अपनी जरूरतों को पूरी कर रहे हो, नीड्स प्रेजेंट नीड, आप अपनी जो करंट सिचुएशंस हैं उसके अंदर आप अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हो, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर। तो फिर ये एथिकल बिजनेस है। यानी कि लेट्स से एक कंपनी जो है वो कोई वाटर बॉटल का काम करती है, ठीक है जी, वो मिनरल वाटर का जो है वो चीजों की प्रोडक्ट्स को सेल करती है या मुख्तलिफ तरह की लिक्विड्स बनाती है, लेकिन उसमें वो प्लास्टिक की बोतल को ना यूज करते हैं। मकसद ये है, तो अब ये कंपनी को डेफिनेटली प्लास्टिक चाहिए होगा, तो ये क्या करती है कंपनी, अगर तो नया प्लास्टिक हर बार क्रिएट करती है, हर बार नया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर होता है स्क्रैच से, तो फिर ऑब्वियसली जो आगे प्लास्टिक जो उनका यूज होता जा रहा है वो तो सारा जाया होता जा रहा है। तो कंपनी क्या करे, कंपनी को चाहिए कि वो उसी को रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल कर ले, ताकि एक तो प्लास्टिक की बहुत ज्यादा जो अमाउंट है वो हमारी इस कम्युनिटी के अंदर, यानी कि हमारे अर्थ प्लेनेट पर ना आए, क्रिएट ना हो। और इसके अलावा क्योंकि आपको पता है कि ये रिसाइकल हो जाता है प्लास्टिक, तो आप उसको रिसाइकल करके यूज कर लें। आप इसका मतलब एनर्जी भी यूज सेव कर रहे हो, फिर आप जो है वो पोल्यूशन में भी आपका पूरा किरदार है कि पोल्यूशन जो है वो किसी तरह की क्रिएट ना हो आपकी वजह से। तो ये डेफिनेटली बेनिफिट दे रहे हो आप अपनी तरफ से सोसाइटी को, तो इसलिए ये आपकी एक एथिकल प्रैक्टिस मानी जाएंगी। इसलिए फ्यूचर के रिसोर्सेज को आप करंट जो है वो आपके टाइम के या प्रेजेंट टाइम के आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, लेकिन फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं कम से कम उनके लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाएं, ताकि उनको कोई किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नंबर 2 पे अब इसके बाद हमारा जो सेकंड है जी, इसके अंदर सेक्शन वो है एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन माना जाएगा ये आपका। एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप होती है कि जिसके अंदर आप प्रॉफिट तो अर्न करते हो, लेकिन साथ में एथिक्स का ख्याल करते हो। आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज में आप एथिक्स को लाजमी तौर पर मलहूजे खातर रखते हो। इट इन्वॉल्व्स द इनकॉर्पोरेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। आपके तमाम बिजनेस के एस्पेक्ट्स के अंदर आप ये लाजमी तौर पे एथिक्स के प्रिंसिपल को शामिल करते हो। और किस किस के अंदर जी, बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है जी, जो भी आपके बिजनेस के ऑपरेशंस है, आपकी कंपनी के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्शन, जो भी यूनिट आपने लगाया हुआ है, आप किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके ऊपर उस काम को करने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी तरह के काम होते हैं वो सारे आपके ऑपरेशंस कहलाते हैं। और जो भी आप फैसले करते हो उस चीज को बेहतर से बेहतर करने के लिए, कोई नई मशीनरी आती है, कोई नई प्रोडक्ट आती है, कोई नया केमिकल आता है, तो वो आपके डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। तो उसमें कहता है कि लाजमी तौर पर ख्याल रखें इन चीजों का। दिस इंक्लूड्स द एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड्स द ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए जी, ऑनेस्टी का मतलब ये है कि ईमानदार रहे। आप अपने बिजनेस की कोई भी डील हो वहां पे ईमानदार रहें, ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से जो भी प्राइसेस हैं वो लोगों के साथ शेयर करें। किसी भी तरह की आप लोगों ने जो है वो बेईमानी नहीं करनी। नंबर 2 पे इंटेग्रिटी, हर चीज को लेकर ना कंसिस्टेंट रहे, आपका डाटा बिल्कुल करेक्ट हो। जैसा डाटा है वैसा लोगों को शो करवाएं, जैसी प्रोडक्ट है वैसी शो करवाएं, जो उसकी क्वालिटी है वही उसके ऊपर लेबल में लिखी जाए कि जी ये हमने क्वालिटी दी है। जो इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किए हैं आप वो बताएं, आप किसी तरह की जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देंगे। एंड नंबर 3 पे फेयरनेस, आप प्रॉपर फेयरनेस दिखाएं। आप अपनी फेयरनेस का मतलब ये है कि यहां पर आप अपनी जहां पे भी आपने यूनिट लगाया हुआ है वहां पे जो स्टाफ है, वहां पे जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, उनके अंदर भी लाजमी तौर पे आप लोगों ने फेयर जस्टिस करना है। और आप लोगों ने किसी तरह की जो है वो बेईमानी नहीं करनी, किसी के साथ किसी का हक खाना नहीं है, और किसी के साथ जो है वो जाती नहीं होने देनी, किसी के साथ किसी भी तरह का जो है वो यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो आपके एथिकल प्रिंसिपल का ख्याल ना रख सकें आप। इसके अलावा रिस्पेक्ट, हर एक को रिस्पेक्ट दें। जो भी कम्युनिटी है, लेबर है, जो भी आप लोगों के पास लोग काम कर रहे हैं, जो भी स्टाफ है, हर एक को रिस्पेक्ट दें। कस्टमर को रिस्पेक्ट दें, ओनर्स को रिस्पेक्ट दें, सोसाइटी में जो आपके साथ स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं हर एक को अपना रिस्पेक्ट दें। तब आपकी ये एंटरप्रेन्योरशिप है, एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप है। दुनिया में कोई भी काम करे लेकिन किसी का भी नुकसान नहीं करें। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? देखिए जी, एक्चुअली एथिकल एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप में एक पोर्शन था आपका एथिक्स का, नंबर 2 सेकंड पोर्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 हैं। 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने, कौम मुत्तहिदा ने इसको बनाया था, यानी कि ये प्रॉपर 17 रूल्स बनाए गए थे, जिसकी वजह से आप अपनी सोसाइटी में सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करते हो। फेस करने से मुराद ये कि उनको आप टैकल करते हो और आप उन चीजों में बेहतरी लाने की कोशिश करते हो। जो भी चैलेंजेस क्रिएट होते हैं ना, उनको एड्रेस करने के लिए, यानी कि उनको बेहतर जवाब देने के लिए और उनको बेहतर अंदाज से सोल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2015 में कुछ 17 गोल्स दिए। यानी कि आप इन चीजों के ऊपर अगर काम करेंगे तो वो पर्टिकुलरली कोई एक गोल कंसिडर किया जाएगा, वो भी हम उसके ऊपर बात करते हैं।
Sustainable Development Goals established by United Nations to address various social, economic and environmental challenges. इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए यानी कि इन मसलों का हल निकालने के लिए इसको बनाया गया। अलाइनिंग बिजनेस गोल्स विद एसडीजे। जब देखें जी, जब भी आप लोगों ने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, उसमें 3 मेजर पॉइंट्स उन्होंने हमें दिए हैं। सोशल सस्टेनेबिलिटी का ख्याल करें, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का ख्याल करें और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का ख्याल करें। सोशल सस्टेनेबिलिटी से मुराद ये है कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर हर बंदे के साथ जो है वो इक्वली राइट्स के साथ काम करें, हर एक के साथ जस्टिस करें, किसी के साथ किसी तरह की कोई भी जाति नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हर बंदे को बेनिफिट मिले उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप से। नंबर 2 पे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आप जो भी काम कर रहे हो, आप जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, वहां पे याद रखेंगे किसी तरह का इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। जैसे कि आपकी बुक पे लिखा हुआ है कार्बन फुटप्रिंट्स, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ना जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल होने की वजह से, फ्यूल के इस्तेमाल होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट के ऊपर मसले आते हैं। तो उस चीज को वो कहता है कि लाजमी तौर पे ख्याल रखना है कि आप जो भी एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हो, जो भी आपके प्रोडक्ट है, आपने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का लाजमी तौर पे ख्याल करना है। कोशिश करनी है कि आपकी वजह से किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। जैसे कि फैक्ट्रीज में से, कंपनीज में से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो उसको अगर अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से वेस्ट नहीं करते, डिस्कार्ज नहीं करते, तो डेफिनेटली वो फिर क्या होता है कि वो लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए वो मसला पैदा होता है। इसलिए कोशिश करें कि जो प्रॉपर तरीकेकार है, जो प्रॉपर मेथड है, जिस चीज को जलाना चाहिए उसको जला दें, जिस चीज को जलाना नहीं चाहिए, बहा देना चाहिए, उसको बहा दें। और जिस चीज को किसी जमीन के नीचे एक बड़े से आप लोगों ने क्या किया जी, डिगिंग की, किसी जगह पर एक प्रॉपर आप लोगों ने वहां पे होल बनाया और उसके अंदर आपने डाल दिया, तो आपको हर वो हरबा आजमाना चाहिए जो आपको गाइड किया गया है इन सोसाइटीज की तरफ से, इन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। नंबर 3 पे आता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। डेफिनेटली जब आप एक अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप चला रहे हो तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी आती है, जैसे कि लोगों के रोजगार में इजाफा होता है, जैसे कि लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी। आप कोई भी यूनिट लगाते हो तो डेफिनेटली उस सोसाइटी में जितने भी अनपढ़ लोग हैं, जो लोग काम करते हैं, वहां पर उन लोगों को भी मौका मिलेगा कि वो वहां पर काम करके तो अपना रोजगार अर्न कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे अ पाकिस्तानी स्टार्टअप फोकसिंग ऑन सोलर एनर्जी कंट्रीब्यूट्स टू एसडीजी 7। अब यहाँ पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, गोल नंबर 7, उसको अचीव किया गया है कंपनी की तरफ से। यानी कि उसने जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करने से बेहतर समझा कि वो किस चीज की तरफ रुझान करे, सोलर एनर्जी की तरफ। ये एक क्लीन एनर्जी है और डेफिनेटली अफोर्डेबल है, क्योंकि उसमें आप सोलर यूज कर रहे हो, सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हो, उसको कंज्यूम कर रहे हो अपने किसी भी रोजगार के, जो भी आपके जो डेली लाइफ के अप्लायंसेस हैं, घर के अप्लायंसेस हैं, उनको चलाने के लिए। उसका मतलब ये कि एक तो आप अपना बेनिफिट भी ले रहे हो, आप अपना काम भी कर रहे हो, लेकिन साथ में आप क्या कर रहे हो, ये गोल अचीव कर रहे हो। उसका मतलब ये कि आप अपनी सोसाइटी में प्रॉपर कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, आपका भी बेनिफिट हो गया और सोसाइटी का भी बेनिफिट होगा। यहाँ पर ये चैप्टर और ये आपका टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। ये आपके अलग से तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तीनों से सवाल अलग से। हाँ, अलाइनिंग बिजनेस गोल्स विद एसडीजीज, तो ये आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ इनके नाम भी आ सकते हैं, तीनों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। अलग से किसी के ऊपर भी शॉर्ट आपको मिल सकता है कि जी सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। और इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपने कंसिडर करना है, कौन सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है जी, यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।